नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये साल भी बस खत्म होने वाला है और आप में से शायद काफ़ी लोगों ने ये सोचना शुरू भी कर दिया होगा कि नए साल में आप क्या क्या नए रेजोल्यूशंस बनाने वाले हैं। और मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि 90% से भी ज़्यादा लोग पहले ही वीक में, पहले ही मंथ में अपने रेजोल्यूशंस पे काम करना बंद कर देते हैं। ये बात बताकर मैं आपका हौसला नहीं तोड़ना चाहता, बल्कि आपको सच दिखाना चाहता हूँ। और गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने रेजोल्यूशंस को फेल होने से बचा सकते हैं अगर आप जानते हैं कि आपके रेजोल्यूशंस फेल क्यों होते हैं। जो चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, अगर आप उनका ध्यान रखें तो आप काफ़ी एक्सटेंड तक अपने रेजोल्यूशंस पे कंसिस्टेंटली काम कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल क्यों होते हैं और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है दैट यू आर क्रिएटिंग रेजोल्यूशंस विच आर नॉट योर्स। यू आर जस्ट लुकिंग एट अदर्स एंड कॉपिंग देम। जी हाँ, आपके ज्यादातर रेजोल्यूशंस वो होते हैं जो आप दूसरे लोगों को करते हुए देखते हैं और उन्हीं को आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। अगर आपके दोस्त ने रिसेंटली जॉब स्विच किया है तो आपको भी करना है। अगर आपके दोस्त ने नई गाड़ी ली है तो आपको भी लेनी है। अगर आपके दोस्त ने शादी करी है तो आपको भी शादी करनी है। अगर आपका दोस्त इंटरनेशनल ट्रिप पे गया है तो आपको भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है। अगर आपका दोस्त बहुत सारे पैसे कमा रहा है तो आपको भी पैसे कमाने हैं। या किसी को अपने ब्लॉग्स पे, यूट्यूब चैनल पे काम करते हुए देखा है तो आपको भी वही करना है। और न जाने ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो आप दूसरे लोगों को करते हुए देखते हैं और वही चीजें आपको अपनी लाइफ में करनी होती हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है आपके रेजोल्यूशंस फेल होने का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से इंस्पिरेशन ना ले, किसी और को अच्छा काम करते देखें तो उससे ना सीखें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बिना सोचे समझे कोई भी रेजोल्यूशंस ना बनाएं, क्योंकि जब आप उनको पूरा नहीं कर पाते तो आपको गिल्ट की फीलिंग होती है, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आप खुद को ही गालियां देते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ में चीजें जरूरी होती हैं आप वो भी नहीं कर पाते। तो जब आप दूसरों को देखकर अपने रेजोल्यूशंस को बनाते हैं तो बेसिकली आप 3 तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम है नो क्लैरिटी अबाउट द पर्पस। जब आपका रेजोल्यूशन ही खुद का नहीं है तो आपको उसका पर्पस ही क्लियर नहीं होता कि आपने उस रेजोल्यूशंस को लिया क्यों है। दूसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ ड्राइव, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब आपका पर्पस ही क्लियर नहीं होता तो आपको उस चीज में इंटरेस्ट भी नहीं आता है। और तीसरी प्रॉब्लम है नो अकाउंटेबिलिटी। जब आपका पर्पस क्लियर नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसके लिए अकाउंटेबल भी फील नहीं करते हैं। इसलिए कुछ टाइम के बाद आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि आप अपनी रेजोल्यूशन पे काम कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो आपको करना क्या है? आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जो भी आप रेजोल्यूशन बनाए वो आपका खुद का होना चाहिए, वो आपके अंदर से आना चाहिए। दूसरा, उसका जो रीजन है, जो पर्पस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 देखते हैं। आपका रेजोल्यूशन खुद का हो, उससे क्या मतलब है और वो क्यों जरूरी है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपने एक नई गाड़ी खरीदी है खुद के पैसों से, तो आप उसको कैसे यूज करेंगे? आप उसका पूरा ध्यान रखेंगे, आप उसकी सर्विसिंग टाइम पे कराएंगे, उसको ढंग से मेंटेन करेंगे और जब ड्राइव करेंगे तो बहुत ही केयरफुली ड्राइव करेंगे। और दूसरी सिचुएशन में अगर आप अपने दोस्त की गाड़ी चला रहे हैं या आपने गाड़ी को हायर किया है तो आप कैसे चलाते हैं ये आप भी जानते हैं। आप उस सिचुएशन में गाड़ी को उतना ज्यादा ध्यान से नहीं चलाएंगे जितना ध्यान से आप खुद की गाड़ी को चलाते हैं। इसीलिए कोई भी रेजोल्यूशन जब तक आपका खुद का नहीं होगा, आपके दिल से नहीं आएगा, तब तक आप उस पर डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको उसमें कोई मजा आएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं खुद का रेजोल्यूशन कैसे बनाऊं? रेजोल्यूशन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए आपको खुद की नीड्स को समझना होगा, अपनी असली जरूरतों को समझें। जब आप खुद की असली जरूरतों को समझेंगे तो आप अपने लिए रेजोल्यूशंस आसानी से बना पाएंगे। और वो रेजोल्यूशंस बनाने के लिए आपको न्यू ईयर की वेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको रियलाइज हो कि आपकी लाइफ में क्या चेंज जरूरी है तो उसके हिसाब से आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दें। आपका रीजन, आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए? जब आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी नए चेंज पे काम करते हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको चैलेंजेस भी आते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। अगर आपका पर्पस उन चैलेंजेस से बड़ा नहीं होगा तो आप बीच में ही उस काम को छोड़ देंगे। इसलिए आपका रीजन, आपका पर्पस बहुत ही ज्यादा बिग और स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल आपका एक जॉब इंटरव्यू है तो क्या आप अभी टाइम वेस्ट करेंगे या आप उसके लिए तैयारी करेंगे? आप तैयारी करेंगे क्योंकि आपको पता है उसकी इंपॉर्टेंस और वो आपकी लाइफ में कितना मायने रखता है ये आपको अच्छे से पता है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या आप उस सिचुएशन में टाइम को वेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं।
आप अपनी जी जान लगा देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, जो भी आपसे हो सकेगा वो आप करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका फैमिली मेंबर सही सलामत हॉस्पिटल से निकल के आए। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस सिचुएशन में आपको क्लियर है कि आपका रीजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, और आपका पर्पस आपकी खुद की पर्सनैलिटी से ज्यादा बड़ा है। इसलिए आप उस सिचुएशन में प्रायोरिटाइज कर पाते हैं कि सही चीज करने वाली क्या है। लेकिन जब आप अपने रेजोल्यूशंस बनाते हैं तो आपका पर्पस क्लियर नहीं होता, आपका रीजन स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से आप टाइम वेस्ट करते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने रेजोल्यूशंस पे अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते। जब भी कोई छोटा सा चैलेंज आता है आप हार मान के बैठ जाते हैं। इसीलिए आपके रेजोल्यूशंस के पीछे क्या रीजन है, क्या पर्पस है, उसके लिए आपको क्लियर होना ज़रूरी है। आपको सेम सेंस ऑफ क्लैरिटी, इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी लेके आनी है अपने रेजोल्यूशंस के लिए, तभी आप उन रेजोल्यूशंस पे ढंग से काम कर पाएंगे। अदरवाइज आपको रेजोल्यूशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ जिए, अपने आप को परेशान ना करें। और अगर आपको नॉर्मल मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी है, आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो आपको अपनी असली ज़रूरतों को समझना होगा, उनके हिसाब से अपने रेजोल्यूशंस को बनाना होगा। दूसरों को देखकर अपने रेजोल्यूशंस बनाना बंद करें। अपनी खुद की ज़रूरतों को समझें, आपकी रियल नीड क्या है उसको अच्छे से समझें और उसके हिसाब से अपने रेजोल्यूशंस को बनाएं। और उन रेजोल्यूशंस के पीछे आपका पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, बड़ा बनाएं। और अपनी लाइफ के अंदर कोई भी अच्छा चेंज लाने के लिए नए साल का वेट बिल्कुल ना करें। आज ही उसके ऊपर एक्शन ले, चाहे वो छोटे से छोटा कुछ भी एक्शन हो। अगर आप चाहें तो उसके लिए एक्शन आप अभी इसी समय ले सकते हैं। आप कमेंट्स में जाएं और लिखकर बताएं कि ऐसा कौन सा चेंज है जो आप अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना चाहते हैं और अपनी लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा बेटर बनाना चाहते हैं। आई होप कि आपको अभी क्लैरिटी मिली होगी कि आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्यों फेल होते हैं और उसको हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं हर हफ्ते। चलिए मिलते हैं न्यू ईयर में, तब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको 2021 में जरूर करनी चाहिए अगर आप लाइफ में ग्रो करते रहना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड स्टे इंस्पायर्ड।